हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास है, पहला क्लास है। हम लोग अपने चैनल में पढ़ेंगे साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, एकदम फ्रॉम बेसिक लेवल टू IIT JEE नीट लेवल का। ठीक है, तो आज हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास करेंगे कि व्हाट इज साइंस और व्हाट इज मैथमेटिक्स, ऐसा। तो हम पढ़ते हैं साइंस। What is science? So science is systematic study of any subject. Science is systematic study of any subject. तो ये क्या है? Systematic study। ठीक है, अब साइंस को तीन पार्ट में करते हैं। एक को कहते हैं नेचुरल साइंस, दूसरे को कहते हैं सोशल साइंस, और तीसरे को कहते हैं प्योर साइंस। नेचुरल साइंस में क्या है? नेचुरल साइंस इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी नेचर। ये क्या है? नेचुरल साइंस इज स्टडी अबाउट नेचर। देखें इसको, स्टडी ऑफ नेचर। ये सोशल साइंस क्या है? स्टडी ऑफ सोसाइटी। या ह्यूमन एक्शन। ठीक है, और प्योर साइंस इज प्योर साइंस, वो साइंस है, एक्चुअल साइंस वही है। एवरीथिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम दैट। ठीक है, तो नेचुरल साइंस में क्या क्या आता है? नेचुरल साइंस में आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी। ठीक है, ये सब प्योर साइंस है, सॉरी नेचुरल साइंस है, स्टडी ऑफ नेचर। जियोलॉजी क्या है? उसको हिंदी में कहते हैं भूविज्ञान या भूमि विज्ञान। जो अर्थ का रॉक है या सॉइल है, उसका स्टडी, उसको जियोलॉजी कहते हैं। जियो मतलब भू, है ना। अच्छा, स्टडी ऑफ सोसाइटी क्या है? जैसे हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, क्या कहते हैं वो, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ये जिसको ह्यूमैनिटीज भी कहते हैं, वो भी साइंस है, ह्यूमैनिटीज, है ना। अच्छा, प्योर साइंस इज मैथमेटिक्स एंड बेसिक कंप्यूटिंग। जो बेसिक कंप्यूटिंग है वो प्योर साइंस है और मैथमेटिक्स प्योर साइंस है। अब मैथमेटिक्स प्योर साइंस है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बाकी जो साइंसेस है, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब कुछ उसी से डिराइव्ड है विथ सर्टेन लिमिटेशन। नहीं, जैसे कि ये एक लाइन है ना। अब ये लाइन है, अब हमने इसमें दो लिमिटेशन मान लिया, तो ये क्या हो गया? लाइन सेगमेंट हो गया। ये लाइन इनफाइनाइट तक जा रहा था तो इसकी लेंथ लिमिटेड होगी। नहीं, अब फिजिक्स में मैं इसी को रोड समझ लूँ तो, या जो भी एक कर्व स्ट्रेट पाथ समझ लूँ तो ये फिजिक्स हो जाएगा। मैथमेटिक्स के लिए वो लाइन रहेगा, फिजिक्स के लिए वो एक रोड हो जाएगा, स्ट्रेट पाथ हो जाएगा। नहीं, तो ये फर्क है। जो मैथमेटिक्स का इम्प्लीकेशन है, उसी की मैथमेटिक्स डिफाइंस द बाउंड्री फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड एवरीथिंग एल्स। ठीक है, तो इसलिए मैथमेटिक्स को कहते हैं मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। जैसे हम जो बात कर रहे हैं दैट इज इंग्लिश या हिंदी, है ना। तो कम्युनिकेशन का लैंग्वेज क्या है? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत। संस्कृत तो खराब नहीं है सैडली। तो वैसे ही साइंस किस भाषा में बात करेंगे तो साइंस इज टॉक्ड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो अब थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ते हैं हम लोग। फिजिक्स से शुरुआत करते हैं।
Physics. Physics is a study of nature or a study of universe, or in a way कि study of behavior of universe under influence of external force और energy. मतलब कोई यूनिवर्स का कोई पीस है या कोई चीज है, उस पर यदि हम बाहर से फोर्स या एनर्जी लगाएंगे तो उसका बिहेवियर क्या होगा, वो कैसे रिएक्ट करेगा, उसमें क्या चेंजेस आएगा, दैट इज फिजिक्स. जैसे ये पेन है, मैंने इसमें फोर्स लगाया, ये थोड़ा आगे की तरफ बढ़ गया. ठीक है, ये पेन है, मैंने इसको आगे की तरफ बढ़ाया तो वो फोर्स लगाया तो वो थोड़ा साइड में चला गया. ठीक है, तो इसकी स्टडी को हम लोग कहते हैं क्या, फिजिक्स. ठीक है, तो फिजिक्स क्या है कि स्टडी ऑफ behavior of any object under influence of external force or energy. कुछ बाहर से कोई फोर्स या एनर्जी हम दे रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, और उसका जो बिहेवियर होगा उसी की स्टडी को हम लोग क्या कहेंगे, फिजिक्स कहेंगे. तो कोई ऑब्जेक्ट, एकदम बहुत बेसिक चीज क्लास 6 में पढ़ रहे हैं, व्हाट इज मैटर, मैटर इज, है ना, दैट ऑक्यूपाइज ए स्पेस एंड हैज मास, है ना. तो ऑब्जेक्ट क्या है, एक मैटर है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, एक मैटर होगा, और मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, हम लोग जानते हैं. तो ऑब्जेक्ट क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जिसकी स्टडी हम लोग कर रहे हैं, दैट इज मेड अप ऑफ एटम. नहीं, एटम हम लोग क्या जानते हैं, इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसमें 3 मेजर है. क्या है, पहला है इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है क्या, -e का, और मास होता है इसका मास 0 कहते हैं. प्रोटॉन है, प्रोटॉन, इसमें चार्ज है +e का, और मास इसका मान लीजिए 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट एक चीज होती है, इसका मास होता है मतलब कुछ 1 यूनिट मास है इसका. ठीक है, और फिर होता है न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन में चार्ज क्या है, 0 है, और मास, इसका भी मास 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट होता है. ठीक है, तो फिजिक्स क्या था, फिजिक्स था स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स और एनर्जी. ठीक है, लेकिन अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है. और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मैं कैसे देखता हूं कि भैया ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, देखिए इन दोनों के पास क्या है, इन दोनों के पास चार्ज है, नहीं, और इन दोनों के पास क्या है, इन दोनों के पास मास है. तो फिजिक्स क्या हो गया, फिजिक्स इज a study of charge and mass under influence of force और energy. फिजिक्स हो गया स्टडी ऑफ चार्ज एंड मास अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स और एनर्जी. तो जब क्लास 12 में हम लोग फॉर्मली फिजिक्स पढ़ना शुरू करते हैं क्लास 11 12 में, तो हमारा सिलेबस इसी तरीके से डिफाइंड है. क्लास 11 में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मास और उससे रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज, और एनर्जी का एक पोर्शन जिसको थर्मल एनर्जी कहते हैं, है ना, थर्मोडायनेमिक्स और मास पढ़ते हैं. 12th में जाते हैं तो क्या पढ़ते हैं, चार्ज, और फिर एनर्जी का एक पोर्शन कह सकते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह पढ़ते हैं. ठीक है, तो ये सिलेबस होता है, और इनफैक्ट यही फिजिक्स भी है. ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर इसको एक्सट्रापोलेट करेंगे कि अब फिजिक्स पढ़ना शुरू करें तो कैसे करें. तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं फिजिक्स में. फिजिक्स क्या है, इट्स अ स्टडी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. तो स्टडी किस बात पर डिपेंड करता है, स्टडी डिपेंड करता है, द फर्स्ट थिंग ऑफ स्टडी इज ऑब्जर्वेशन, हम देखते हैं.
हम देखते हैं उसको, तो देखते हैं तो सबसे पहले क्या दिखाई देता है? शेप, साइज एंड कलर। उसके बाद जो शेप साइज तो बेसिकली इज अ मैथमेटिकल थिंग, है ना। और कलर पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग, कलर कैसे आता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर कुछ है, उसका क्या मतलब है, इसको पढ़ेंगे हम लोग, है ना। उसके बाद क्या देखते हैं, वेदर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और मूविंग। तो यहां से शुरू होता है कि वेदर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और मूविंग, यहां से हमारा फिजिक्स शुरू होता है एंड दिस बिकम्स द फर्स्ट चैप्टर, रेस्ट और मोशन, ठीक है। लेकिन उससे पहले चूंकि फिजिक्स इज मैथमेटिक्स, तो क्लास 11th में हम लोग पढ़ते हैं क्या, वेक्टर्स। तो पहले हम लोग क्लास 8th 9th से शुरू करेंगे अपना बेसिक, तो हम लोग वेक्टर नहीं पढ़ेंगे, पहले हम लोग रेस्ट और मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।